बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, जैसा आपने बताया कि ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं। जी। नहीं लगता तो कि एक बच्चों की इतनी उम्र हो गई, अभी तैयारियाँ करने की उम्र बच्चों की हमारी नहीं है। नहीं, ऐसा कभी फ़ील हुआ? ऐसा कभी इसलिए फ़ील नहीं हुआ कि मुझे ये पता था कि मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, हुँ, तो मेरे बच्चे मुझे देख के पढ़ेंगे, वो ज़रूर सक्सेस हो जाएँगे। हुँ, तो कहीं न कहीं डबल बेनिफिट था। हुँ, मैं सक्सेस हो गया तो ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हुआ, हुँ। तो मेरा बच्चा मुझे देख के पढ़ेगा और वो सक्सेस होगा। तो ये तो मेरा फ़ायदा ही था ना तैयारी करने में। जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। फ्रेम में जो व्यक्ति दिख रहे होंगे, इनका नाम अवनीश पाठक है, जो कि जौनपुर में कनिष्क पद के सहायक कनिष्क पद पे तैनात है। लेकिन इन्होंने एक ऐसी सफलता हासिल की है और कहा जाए उस सफलता का श्रेय इनके परिवार को जाता है। इनका चयन जो है बिहार एपीओ में हुआ है। अवनीश जी, सबसे पहले स्वागत है और बहुत थैंक बधाई। यू सर, थैंक यू वेरी मच। कहा जाए कि जब व्यक्ति सफल होता है, तो कई बार असफल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कैसा रहा ये पूरा सफर? देखिए, सफलता और असफलता का मिक्सचर रहा क्योंकि ये परीक्षाएँ 3 चरण में होती हैं। हुँ, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो जब प्री में नहीं हुआ तो आप असफल हो गए। प्री आपने क्वालीफाई किया फिर तो एक हुँ, तरीके की सफलता हो गई। हुँ। फिर आप मेंस से पहुँचे फिर आप इंटरव्यू में नहीं पहुँच पाए, फिर असफल हो गए। तो सफल-असफल का ये चक्र चलता रहता है जब तक अंतिम सफलता ना मिल जाए जब तक। और वो आज मिल गई। वो आज मिल गई सर जी, हुँ। बिल्कुल। तो ये पूरा श्रेय किसको देंगे? परिवार को, खुद को या देखिए अपने नसीब को? नहीं, इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा अपने पिताजी को और अपनी वाइफ़ को। हुँ, पिताजी को इसलिए क्योंकि मैं मृतक आश्रित के जॉब पे था। पिताजी मेरे इकलौते गाँव में अधिकारी थे, हुँ, तो मुझे उनकी उनकी उस पोस्ट को फ़िल करना था। और दूसरा तो अपनी वाइफ़ को इसलिए क्योंकि इस पढ़ाई में डेडिकेशन चाहिए, टाइम चाहिए, जो मुझे इन्होंने मैनेजमेंट करके दिया। तब मैं पढ़ पाया क्योंकि मुझे ऑफ़िस भी देखना था। अगर मैं फैमिली भी देखता तो मैं पढ़ ना पाता। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जब कभी असफल होते होंगे, रिज़ल्ट आता होगा और उस पर जब फ़ेल का एक ठप्पा लगा होता होगा, तो देखकर मन में एक निराशा आती होगी कि इस उम्र में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमको हाथ सफलता नहीं लग रही। उस वक़्त क्या फ़ील आती होगी कि नहीं बस अब ये सफ़र यहीं तक का था, हमारे पास नौकरी है, अब हम इस रास्ते पर चलते हैं। देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि ऐसा नहीं होता था तो ये गलत होगा। बिल्कुल होता था, सबके साथ होता था। लेकिन जब आपके पास ऐसे मित्र हों, हुँ, आपके पास ऐसी वाइफ़ हो, ऐसे बच्चे हों जो आपको मोटिवेट करें कि नहीं पापा, नहीं भैया आपका हो जाएगा, तो फिर उम्मीद जग जाती है। नहीं हुँ, ठीक है यार, कोई बात नहीं हम फिर से लड़ेंगे। हुँ। तो ये जज़्बा आ जाता है। वो क कौन-सा ऐसा मोमेंट था जब आपको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ कि आपने जैसा बताया कि आप यूपीएपीओ में भी एग्ज़ाम जी, दिए थे जी, लेकिन जी। असफलता मिली थी। तो वो जी। नहीं लगा कि नहीं बस अब इसकी शुरुआत नहीं होगी, यही अंत था? नहीं देखिए, मेरे पास तो एक ही चीज़ थी कि जब तक आपके पास मौका है, हुँ, मौका इन द सेंस ऐज जी, का, तो आप तब तक लड़िए। उसके बाद डेस्टिनी क्या है वो नहीं पता, लेकिन हम अपने मौके हैं उसको गँवा दें, तो फिर तो हमारी कमी हो जाएगी, फिर हम कैसे सफल होंगे? तो इसलिए मैंने जब तक मेरा मौका था मैं सोचा था कि मेरा जैसे कि 45 इयर्स तक मैं यूपी-एपीओ दे हुँ, सकता हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। हुँ, इसलिए मुझे ये पता था कि जब तक मौका है तब तक लड़ूँगा, चाहे हुँ, 45 इयर्स ही क्यों ना हुँ, हो हुँ, जाए। हुँ, हुँ। जी। जब कहा जाए कि आप प्रॉपर जॉब में थे, एक परिवार है काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी काफ़ी बड़े हैं जी। और परिवार के साथ-साथ आपकी जो कहा जाए कि जो आप जिस दायित्व पर हैं उसकी भी ज़िम्मेदारी है। जी, उस जी। वक़्त टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल, बिल्कुल। समय था। देखिए, मेरे पास टाइम मैनेजमेंट का अगर देखें तो 10 से 5 जो ड्यूटी है, उस हुँ, बीच हम बहुत गंभीरता से तो पढ़ाई नहीं कर सकते। छोटा-मोटा चीज़ भले देख लें, लेकिन मेनली जो टाइम है हमारा 7 से 10 और उधर 5 से 12। कुल मिला के अगर आप देख लें तो करीब 9 घंटे होते हैं। तो 9 घंटे में मैं कहता हूँ 6 घंटे। 6 घंटे भी अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और बाकी दिन जो बच रहे हैं 18 घंटे, उसमें आप लर्निंग मोड में हैं। हुँ, मतलब अगर न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो भी आप लर्निंग मोड में हैं। आप रास्ते पे चल रहे हैं, कोई अगर स्लोगन लिखा है किसी योजना के बारे में तो भी आप लर्निंग मोड में हैं। तो ऑटोमैटिकली आप लर्निंग मोड में रहेंगे तो आपको कहीं न कहीं सफलता मिलेगी ज़रूर। सिर्फ़ टेबल पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती दोस्त। टेबल पर नहीं तो इन फ्रेशरों को जो तैयारियाँ कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि नहीं किस तरीके से टाइम को मैनेज करें और किस तरीके से सफलता की सीढ़ी को चढ़ें? मैं इनको सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप एलएलबी की स्टेज पे हैं तो पूरी किताब अच्छे से पढ़िए क्योंकि अब एलएलबी के बाद आपके पास मौका नहीं रहेगा किताब पढ़ने का, सीरीज़ से मत पढ़िए। दूसरी चीज़ अगर आप तैयारी में आ चुके हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद किसी टीचर को या किसी जो व्यक्ति जानकार हो उसको दिखाइए और अब उसमें संशोधन करके उस क्वेश्चन को बार-बार, बार-बार आप रिवाइज़ करिए और उसमें नए केसेज़ ऐड करते रहिए,
जो भी नया इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कहा जाए एपीओ पद पर आपका चयन हुआ है, न्याय की यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण ये पद रहता है। जी, जी। तो कैसे आने वाले समय में आप जनता को इसका लाभ देंगे? देखिए, ये तो मेरे खून में है क्योंकि मेरे पिताजी भी अभियोजन अधिकारी थे। मैं उनको बचपन से देखता आया हूँ और उनके साथ जो भी कलीग रहे, उनको भी देखता आया हूँ। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि न्याय में सबसे अहम भूमिका एक वकील की होती है और वकील भी आगे चल के जज बनता है। हुँ, तो कहने का मतलब जज साहब ही वो दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद ही फैसला देते हैं। इसलिए मैं अपने इस कर्तव्य में मुझे उम्मीद है कि मैं खरा उतरूँगा। उतरेंगे, जो ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी उसको जी। पूर्णतः निर्वहन बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, जैसा आपने बताया कि ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं। जी। नहीं लगता तो कि एक बच्चों की इतनी उम्र हो गई, अभी तैयारियाँ करने की उम्र बच्चों की हमारी नहीं है, नहीं। ऐसा कभी फ़ील हुआ? ऐसा कभी इसलिए फ़ील नहीं हुआ कि मुझे ये पता था कि मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, हुँ, तो मेरे बच्चे मुझे देख के पढ़ेंगे, वो ज़रूर सक्सेस हो जाएँगे। हुँ, तो कहीं न कहीं डबल बेनिफिट था। हुँ, मैं सक्सेस हो गया तो ठीक है, अगर हुँ, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हुआ, हुँ। तो मेरा बच्चा मुझे देख के पढ़ेगा और वो सक्सेस होगा। तो ये तो मेरा फ़ायदा ही था ना तैयारी करने में।